नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा थे जिनका नाम बलवंत सिंह था। वह बहुत ही दयालु और कृपालु थे। हर सुबह वह स्वयं अपने राज्य के भिखारियों को खाने का दान किया करते। दो भिखारी रामू और श्यामू हर रोज उनके द्वार पर दान लेने आया करते। राजा बलवंत सिंह उन्हें उनके नाम से पहचानते थे। रामू बुढ़ा था और श्यामू जवान था। एक दिन राजा ने राजकुमारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी को दोगुना अनाज दान में दिया। रामू बोला, हम राजकुमारी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। राजा ने श्यामू को भी उसके हिस्से का दान दिया। श्यामू बोला, धन्यवाद राजन, हे भगवान, सबसे बड़ा दाता तो तुम है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आया और वह श्यामू से बोला, तुम मेरे दरवाजे पर लगातार दान लेने आते रहते हो और हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करते हो। यदि मैं दान देना बंद कर दूंगा तो क्या भगवान तुम्हें दान देंगे? श्यामू बोला, भगवान ही सबसे बड़ा है। वहीं श्यामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद राजा काफी देर तक यह सोचता रहा कि श्यामू को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि वह भगवान को धन्यवाद देने की जगह मुझे धन्यवाद दे। अगले दिन रोज की तरह वह दोनों राजा के पास अपना दान लेने जाते हैं। राजा उन्हें उनके हिस्से का दान देते हैं। श्यामू फिर कहता है, तुम्हारी इस दया के लिए तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। वहीं रामू राजा को धन्यवाद देता है। राजा श्यामू को वहीं रोकने के लिए कहता है और रामू को दूसरे रास्ते से जाने को कहता है, क्योंकि उस रास्ते पर राजा ने चांदी के सिक्कों से भरा एक बर्तन रखा था। रामू उस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर वह मन में सोचता है, राजा कितने दयालु हैं। आज उन्होंने मुझे राजमहल के अंदर वाले रास्ते से जाने को कहा है। इस रास्ते पर मैं आंख बंद करके भी चल सकता हूँ। ऐसा सोचकर रामू आंखें बंद कर उस रास्ते पर चलने लगा। क्योंकि उसने आंख बंद कर रखी थी, इसलिए उसे वह चांदी के सिक्के से भरा बर्तन नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद राजा श्यामू से बोला, रामू जा चुका होगा, अब तुम भी उस रास्ते से जाओ जहाँ से रामू गया है। श्यामू राजा को धन्यवाद कहकर वहां से चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे वह चांदी के सिक्कों से भरा बर्तन दिखा। श्यामू वह बर्तन उठाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह राजा हमेशा की तरह श्यामू और रामू को दान देने के लिए आते हैं। उन्होंने सोचा, चांदी के सिक्कों की चमक रामू की आंखों में जरूर होगा, परंतु रामू तो शांत खड़ा था। राजा अगले एक सप्ताह तक हमेशा की तरह दोनों को दान देते रहे। 8वें दिन शाम को पैसे देने के बजाय राजा ने दान में एक तरबूज दिया। इस दान से रामू खुश नहीं था, परंतु वह राजा के सामने कुछ नहीं बोला। राजा को धन्यवाद देकर वह तरबूज लेकर आगे चला। रास्ते में वह सोचने लगा, इतने बड़े तरबूज का मैं क्या करूंगा। इसलिए उसने वह तरबूज एक फल बेचने वाले को बेच दिया। श्यामू भी अपने घर जा रहा था, तभी वह तरबूज वाला दिखाई दिया। उसने उस तरबूज से रामू का बेचा हुआ तरबूज खरीद लिया। घर जाकर श्यामू ने जब वह तरबूज काटा तो देखता है कि उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। श्यामू हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन हमेशा की तरह रामू राजा से भिक्षा लेने पहुंचा। अकेले रामू को देखकर राजा ने उसे श्यामू के न आने का कारण पूछा तो रामू बोला, राजन, जैसा कि श्यामू हमेशा कहता था कि सबसे बड़ा दाता भगवान है, वाकई सबसे बड़ा दाता भगवान ही है। कल उसने बाजार से एक तरबूज खरीदा और जब घर जाकर उसने तरबूज काटा तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। भगवान की कृपा से अब वह एक अमीर आदमी बन गया है। ऐसा कहकर रामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, आप ही सबसे बड़ा दाता हैं।
जगत का पालन करने वाला है, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। अब राजा भी भगवान को सबसे बड़ा मानकर उनका जयकारा लगाने लगा। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।